Good morning, BCA students. Today I will start your new topic phonetic from Unit 4th. Unit 4 का टॉपिक है phonetics. Unit 4 में जो आपने लर्न करना है थोड़ा सा सिम्बल्स को याद रखने का यही टॉपिक है और ये आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे. फोनेटिक की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. फोनेटिक इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच. Phonetic includes the study of how sounds are physically produced. हम जो बोलते हैं उसमें डिफरेंट साउंड्स आती हैं. अब इन साउंड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सिंबलाइज करते हैं, हम इस चैप्टर में वही सीखेंगे. हाउ टू सिंबलाइज आर प्रोनाउंसिएशन साउंड्स. जो हमारे प्रोनाउंसिएशन साउंड्स हैं उनको अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन डू दिस. आगे चलते हैं. एंड हाउ साउंड्स आर परसीव्ड बाय द लिसनर. और जो सुन रहे हैं हमारी बात, हाउ ही और शी इज परसीविंग आर साउंड्स. नाउ फोनेटिक्स में एक्चुअली देयर आर 44 साउंड्स. These sounds are produced from 26 alphabetic letters. Alphabets जो हमारी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स. सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो 44 साउंड्स होती हैं. यानी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट आर मच स्मॉलर देन साउंड्स प्रोड्यूस फ्रॉम दीज अल्फ़ाबेट्स. अब इन साउंड्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और इन साउंड्स के लिए सिंबल प्रोड्यूस कर दिए. दीज सिम्बल्स आर as shown in this picture. आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें डिफरेंट सिम्बल्स दिख रहे हैं आपको. ये सारे ओवरऑल 44 सिम्बल्स हैं. नीचे वाले ब्लॉक में देयर आर 24 सिम्बल्स एंड जो ऊपर दो ब्लॉक्स हैं उसमें 20 सिम्बल्स हैं. फोनेटिक्स के सिम्बल्स को डिवाइड करने के लिए हमने दो कैटेगरीज बना दी. फर्स्ट इज़ वोवल एंड सेकेंड इज़ कॉन्सोनेंट. Vowels and consonants. Sound are divided into two categories, vowel and consonants. Vowel जो ऊपर वाले दो बॉक्स देख रहे हो आप इस पिक्चर में, ये vowels हैं और नीचे वाला एक बॉक्स जो है वो consonants है. Vowels are further categorized. Vowels को हमने दोबारा से कैरेक्टराइज कर दिया, दोबारा से फर्दर उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया. शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड एंड डिप्थोंग्स. शॉर्ट लॉन्ग साउंड्स एंड डिप्थोंग. जो येलो बॉक्स है वो आपको दिखा रहा है कि वोवल्स जो हैं लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स हैं. एंड ऑरेंज ब्लॉक इज शोइंग डिप्थोंग्स, वो आपको डिप्थोंग सिंबल कर रहा है. फोनेटिक साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वोवल and consonants. Vowel are 20. Vowel sounds are 20 actually. Vowels तो 5 ही होते हैं हमारे, vowel sounds जो होती हैं वो 20 होती हैं. Whereas consonant sounds are 24 and overall 44 sound हो गई. Vowels are further classified into 3 categories, long short sounds and diphthongs. लॉन्ग शॉर्ट साउंड को एक ही बॉक्स में सिंबल करा हुआ है जो येलो बॉक्स दिख रहा है, और ऑरेंज बॉक्स इज़ फॉर डिप्थोंग्स. और नीचे वाला ब्लॉक जो है कॉन्सोनेंट को सिंबलाइज कर रहा है. चलते हैं आगे. वोवल्स, वी हैव 5 वोवल्स बट देयर आर 12 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. 12 आर ओनली इन लॉन्ग शॉर्ट, सो ओवरऑल देयर आर नॉट 12, देयर आर 20 वोवल साउंड्स. सो लेट्स बिगिन विद दीज 20 साउंड्स. यहाँ पे 12 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमने आगे फर्दर टाइप कर दिया था डिप्थोंग एंड शॉर्ट लॉन्ग. तो दीज आर वोवल साउंड्स, शॉर्ट लॉन्ग एंड दीज आर डिप्थोंग्स एंड दीज आर डिप्थोंग. सो वोवल्स की साउंड कौन कौन सी होती हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ई, जिसमें सिंबल जो होता है वो होता है आई. आपने इसको इसी तरह सिंबल लिखना है, कैपिटल आई रहेगा. इसको आपको ऐसे ही स्लैश लगा के फिर लिखना है बीच में
एज अ सेट, जो सिट, अगर आप सिट बोलोगे, सिट, ई की आवाज़ आ रही है, दैट ई इज सिम्बलाइज्ड एज आई. फिर कैप, द नेक्स्ट सिंबल इज एज इन मीट, मी, ई, बड़ा ई. जो बड़ा ई होता है उसको सिंबल करते हैं स्मॉल आई प्लस डॉट. दीज आर लॉन्ग साउंड्स. जिनके पीछे डॉट आ जाती हैं दो, उनको बोलते हैं लॉन्ग साउंड्स. और शॉर्ट साउंड्स, जो जिनके पीछे डॉट नहीं होती, उन्हें बोलते हैं. दो कैटेगरीज हमने यहाँ पे की थी, लॉन्ग साउंड्स एंड शॉर्ट साउंड्स. लॉन्ग साउंड्स वो होंगी जिनके आगे दो डॉट्स आएंगी, और शॉर्ट साउंड्स वो होती हैं जिनके आगे डॉट्स नहीं आती. एग्जाम्पल्स दिए हुए इसमें, ये सारे आपने सिम्बल्स को लर्न करना है. थर्ड दे है बेड, ए इज सिम्बलाइज्ड एज ई. बर्ड, अ इज सिम्बलाइज्ड एज ऊ एंड डॉट. नाउ नेक्स्ट इज हैंड, ए. नाउ ए इज ए प्लस ई. ऐसे आपने हर साउंड को लर्न करना है. सन, अगेन इट्स स्मॉल अ, नॉट आ नहीं है, है. को कैसे लिखते हैं, रिवर्स ऑफ वी. अपने ऐसे सारे साउंड्स को लर्न करना है. और ये ज़रूर याद रखना है कि कौन से साउंड प्रोड्यूस होने का कौन सा सिंबल है, क्योंकि स्पेलिंग से नहीं जाएंगे हम साउंड्स के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे वर्ड्स को. नेक्स्ट इज द डिप्थोंग. डिप्थोंग्स में 8 सिंबल्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं. फर्स्ट इज बे. नाउ ए, दीज ऑल हैव लॉन्ग साउंड्स ही होती हैं इनमें भी. आपने जब दो वोवल्स का कम्बिनेशन बन जाता है और वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं डिप्थोंग. डिप्थोंग produce it means when a sound produced with the combination of two vowels. जब दो वोवल को कंबाइन करके हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्थोंग्स. ये भी आपने 8 सिंबल्स हैं इसके, 8 के 8 आपने लर्न करने हैं. माउथ, when O and U, these are the two vowels कंबाइन होकर जो साउंड प्रोड्यूस हुई, ए एंड यू कंबाइन होके ये सिंबल बन गए और इनको बोलते हैं डिप्थोंग. 8 सिंबल्स हैं, 8 के 8 लर्न करने हैं. देन कम टू कॉन्सोनेंट्स. ये जो दो साउंड्स हैं, सेमी वोवल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू एंड जे. 12 व एंड य. य को हम जे से सिंबलाइज करते हैं. इसको बोलते हैं सेमी वोवल या फिर सेमी कॉन्सोनेंट. आप इसको कॉन्सोनेंट में भी इंक्लूड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्सोनेंट में ही ये दो साउंड्स भी आप कॉन्सोनेंट्स में ही लिख दोगे. मोस्ट कॉन्सोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू वॉइस्ड और अनवॉइस्ड डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ वोकल साउंड्स. वॉइस्ड कौन सी होती है, जिसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड अनवॉइस्ड जिसमें वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता. वॉइस्ड के सिंबल्स हैं, हमें वोवल्स पता चल गया कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किए, 3, लॉन्ग sound, short sound and diphthong. Now consonants are divided into further 2 categories, voiced and unvoiced. Total consonants के 24 साउंड सिंबल होते हैं, और ये 24 सिंबल्स जो हैं वो डिवाइड हो गए 2 कैटेगरीज में, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. वॉइस्ड जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें, जब हम बोलें तो वाइब्रेशन क्रिएट हो हमारी टंग से, और अनवॉइस्ड जिसमें वाइब्रेशन क्रिएट ना हो, प्रोड्यूस ना हो. इसके सिंबल हैं बीच, ब, इट्स बी. डैनी, ड. गर्ल, ग. दीज आर जैम, ज. जो को डी और जेड से सिंबलाइज करते हैं. विकल, व. दिस, द. द इज सिंबलाइज्ड एज दिस सिंबल. जू, ज. Z is symbolized with Z. Vision, Z. Z is when pleasure. Z is symbolized by Z. Small z. इसका सिंबल जो है वो फिक्स्ड रहेंगे. आपने सिंबल को चेंज नहीं करते ना अपनी तरफ से, कि ना कर्सिव में लिखना ना कुछ, ये एज इट इज़ रहते हैं. नाउ पोटैटो, P. प साउंड इज सिंबलाइज्ड एज P. ट साउंड इज T. क, K. F. S symbol is S. Th symbol is
O, then sash. Then show is symbolized as this. Charity, cho is T plus show wala symbol. Combination of these two symbols are known as for cho. These symbols you have to remember each and every symbol of consonants plus vowel. Further, ये तो हमारे हो गए वॉइस्ड, अनवॉइस्ड एंड देन सिंपल. जो वॉइस्ड और अनवॉइस्ड ये भी कॉन्सोनेंट ही बोलते हैं इन्हें भी, क्योंकि 24 साउंड्स हैं. तो यहाँ पे अभी हमारी 24 साउंड्स कंप्लीट नहीं हुई. म एन न, ये दोनों सिंबल न के लिए, पर नीचे ऊपर वाला इज फॉर कंप्लीट न, नोज. एंड रिंगर, आधा न जो स्मॉल साउंड्स आ रही है, फास्ट, वी आर प्रोनाउंसिंग न फास्टली, तो हम ये हमारे सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है. लेट, हिट, ह, रैट, र. दीज आर दी सिम्बल्स ऑफ कंसोनेंट्स. 24 सिम्बल्स ही आपको याद रखने हैं, और वोवल्स के 20 सिम्बल्स, आपने 20 सिम्बल्स ही लर्न करने हैं. शॉर्ट, लॉन्ग एंड डिप्थोंग्स. एग्जाम्पल पे चलते हैं आप थोड़े से. इसी के ही फिनोटिक्स के ही एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ आपको. वोवल वर्सेस कॉन्सोनेंट. हमने वोवल्स कर लिए, क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लेटिंग एयर फ्लो. डेफिनेशन क्या बनेगी वोवल की, वोवल साउंड्स की डेफिनेशन, प्रोड्यूस्ड बाय लेटिंग एयर फ्लो थ्रू वोकल ट्रैक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. जब हम प्रोनाउंस करें तो हमारी जब टंग है जो कहीं रुके ना, तो वो ऐसे साउंड्स को बोलते हैं वोवल साउंड्स. कॉन्सोनेंट्स प्रोडक्शन. कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्लोजर और सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो इन द वोकल ट्रैक. ऐसे साउंड्स जब हम बोलते हुए तो कुछ स्टॉपेज आए, ऑब्स्ट्रक्शन आए, देन हम बोले कंप्लीट वर्ड, तो ऐसे साउंड्स को बोलते हैं कॉन्सोनेंट. वोवल के सिंबल हमने कर लिए एंड कॉन्सोनेंट के सिंबल्स भी कर चुके हैं. वोवल्स आर 20 एंड कॉन्सोनेंट्स आर 24. अपने सिंबल्स लर्न करने हैं. नाउ नेक्स्ट, ये टेबल भी हमने पढ़ी थी. इस टेबल में देयर आर 5 कैटेगरीज. शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड जो वोवल का ही पार्ट होता है. डिप्थोंग्स ये भी वोवल का ही पार्ट होता है. देन हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. वॉइस्ड एंड शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स दोनों के सिंबल्स कर चुके हैं, अभी कराए थे. डिप्थोंग्स के भी सिंबल कर चुके हैं. वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. अनवॉइस्ड जिसमें नो वाइब्रेशन एंड वॉइस्ड जिसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है. अगर डेफिनेशन बनानी हो अनवॉइस्ड साउंड की तो क्या बनेगी, द letters that do not produce any vibration, whereas voiced phonetics या फिर voiced consonants कौन से होते हैं, consonants that produced vibration are known as voiced consonant, voiced diphthongs, consonants. Sorry, these are the parts of consonants. Now next, there are some examples of these phonetics जो आपके पेपर में आ सकते हैं. ऐसे सिम्बल्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. लाइक अनदर, ऐसे आपको वर्ड्स दे जाएंगे, ट्रांसलेट दीज विद साउंड सिम्बल्स. तो आप कैसे लिखोगे, या राइट सिम्बल फॉर दीज वर्ड्स. तो अनदर का सिम्बल क्या होगा, आपने अनदर में जितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस साउंड के सिम्बल लिखना है. लाइक अनदर, सबसे पहले अ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अ के लिए अ का सिंबल लिख दिया. देन न के लिए न का सिंबल, न दोबारा से अ प्रोड्यूस हो रहा है. देन दिस इज अ स्मॉल, बिग दिस इज स्मॉलर. देन द का सिंबल, द के बाद अर, ई एंड स्मॉल आर. नाउ अगेन ए लिखा, जी सिंबल, A is for E and N symbol is N. N is a symbol of N.
ऐसे ही आपने हर वर्ड के सिंबल्स को लिखना है। वर्ड आप अपने तरफ से भी कोई भी वर्ड के सिंबल को बना सकते हो। वर्ड लिख के उनके सिंबल्स आपको पता चल चुके हैं, हर साउंड के सिंबल बताएं, और हर सिंबल को लर्न करने के बाद एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी अपनी तरफ से भी दे सकते हो। दीज आर सम अदर एग्जाम्पल, बिलीव, इंक्लूड, पुलिस, फॉर एंड यू। ये आप खुद अपने आप करोगे पाँचों, उसके बाद चेक करोगे अपना रिजल्ट कि करेक्ट है या फिर नहीं है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ फिनेटिक्स। फिनेटिक्स क्या होता है, उसके सिंबल कैसे लिखते हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फिनेटिक्स आर ऑफ 44 sounds, include 44 sounds. These 44 sounds are further classified as vowel and consonant. Vowel में 3 categories, short, long and then diphthong. उसके बाद हमारी consonants में 2 categories की हमने, जिसमें voiced and unvoiced है. This is based on vibration. और 44 sounds आपने लर्न करनी है, और कुछ words हैं ये जो आपने ट्रांसलेट करके इनके सिंबल्स को देखना है, और अपनी तरफ से कोई भी वर्ड उठा लो और उसको ट्रांसलेट करो। थैंक यू सो मच।